सुप्रभात प्यारे छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से तीसरी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक आकांक्षा का पाठ 5 पढ़ेंगे, जो पृष्ठ नंबर 26 पर है। अपनी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक निकालिए और पृष्ठ नंबर 26 पर आइए। पाठ 5 सीख। सीख का अर्थ होता है बच्चों सीखना। हम जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। जिस वातावरण में हम रहते हैं उससे सीखते हैं, जिन व्यक्तियों के साथ रहते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, उनसे सीखते हैं। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित कविता सीख द्वारा हम जानेंगे कि हम प्रकृति से क्या क्या सीख सकते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पर्वत कहता है कि तुम भी अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे आचरण से महान बनो, मेरी तरह ऊंचाई प्राप्त करो। सागर कहता है लहराकर कि अपने मन में और अपने विचारों में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। हमें लहरों से सीखना चाहिए कि वे किस प्रकार उठती हैं, गिरती हैं और कभी निराश नहीं होती हैं, फिर उठती हैं, फिर गिरती हैं, फिर उठती हैं। अर्थात हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों के सामने खुद को नहीं झुकाना चाहिए, उन कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ना चाहिए और उन तरंगों से सीखना चाहिए कि हमें जीवन को किस तरह मुस्कुराकर बिताना चाहिए। यहाँ पर मृदुल का अर्थ है कोमल। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी कठोरता आए, परंतु हमें कैसा रहना चाहिए, कोमल रहना चाहिए। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। हमें धरती की तरह धैर्यवान होना चाहिए, सर पर कितना भी भार हो, अर्थात जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी मुश्किलें आए, हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। हम जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस तक पहुंचने के लिए यथासंभव सब कुछ करें। किसी भी अड़चन के आगे खुद को ना झुकाएं। धरती की तरह धैर्यवान बने और जीवन में आगे बढ़े। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। हमें नभ की तरह फैलना चाहिए अपने ज्ञान से, दूसरों के लिए परोपकारी होना चाहिए। अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, उनके लिए भी हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमने जाना कि हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति की तरह परोपकारी, महान और धैर्यवान बन सकते हैं। इस कविता का संदेश है प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पृष्ठ नंबर 27 पर हम अपनी अभ्यास माला देखेंगे। बच्चों, पृष्ठ नंबर 27 पर आपको अभ्यास माला दी गई है। आप इस कविता को एक बार और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसके पश्चात इस अभ्यास माला को अपनी पुस्तक में करने का अभ्यास करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है, कि आप समझ चुके हैं कि हम प्रकृति से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसकी तरह महान, धैर्यवान और परोपकारी बन सकते हैं। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।